हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी तक का थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन देखे, सो वी आर जस्ट डन विद द यूनिट 1। वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, डिक्शनरी, टपल, ऑपरेशन सारे हमने इनबिल्ट वगैरह यहाँ पे देखे और किस तरह से पूरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो ऑलमोस्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड at this level, right? So those who have not seen the previous videos for the unit 1, so वो यहाँ पे जाके पूरा प्लेलिस्ट से इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऊपर से नीचे देखना स्टार्ट करें, राइट? नाउ विल दिस स्टैंडिंग ओवर हियर विल स्टार्ट विद द यूनिट 2, दैट इज अ मॉड्यूल एंड पैकेजेस, कि जहाँ पे हम ट्राई करेंगे जस्ट टू कवर अप व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द मॉड्यूल्स, पैकेजेस क्या है, राइट? और क्यों हम वो चीज़ का कंसेप्ट यहाँ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, राइट? और उसको किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? और क्यों हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो वन बाय वन विल जस्ट ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सीरीज वीडियोस। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द मॉड्यूल, राइट? सो यहाँ पे हम पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द मॉड्यूल। सो एनी ऑफ द फाइल दैट इज कंटेनिंग द पाइथन डेफिनेशन स्टेटमेंट्स, सो वो आपका यहाँ पे बन जाता है मॉड्यूल, राइट? सो बेसिकली हमारा मॉड्यूल जो है वो एक प्री डिफाइंड फाइल होगी यहाँ पे, राइट? मतलब जो नॉर्मल हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, राइट? वी आर जस्ट मेकिंग वन फाइल और यहाँ हम .py एक्सटेंशन से फाइल को रन करते हैं, यहाँ पे हम सीरीज ऑफ कोड्स लिखते हैं। सो shall I consider that every file saving with the .py and every code that I am writing, अगर मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, सो विल इट कंसिडर एज अ मॉड्यूल, या तो फिर मॉड्यूल कुछ और चीज़ है, राइट? सो दैट थिंग वी नीड टू डिफ्रेंशिएट, और ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चलेगी कि मॉड्यूल एग्जैक्टली किस चीज़ को कहते हैं, राइट? सो यही कंसेप्ट है आपका यहाँ पे कि हम किसको मॉड्यूल कहते हैं और किस हिसाब से हम उसको क्रिएट करते हैं और किस हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं, राइट? सो एट द बेसिक लेवल जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह का कुछ होने वाला है कि जहाँ पे आपका मॉड्यूल जो है सो वो आपकी पाइथन की डेफिनेशन स्टेटमेंट, मतलब यहाँ जो कोडिंग में हम लिखेंगे सो वो चीज़ में क्या होगा, राइट? सो दैट विल बेसिकली डिपिक्ट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ क्लास, मैथड, वेरिएबल। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे जब भी हम कोई भी फाइल में will just encounter it, will just create it, so that will just work as a predefined modules, right? So ऐसा कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बट ग्रेजुअली चीज़ आप यहाँ पे समझते जाएंगे, राइट? कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है और किस हिसाब से उसको हम यूज़ करते हैं, राइट? और मॉड्यूल कैन ऑल्सो भी इंक्लूड द रनेबल कोड, मतलब यहाँ पे हम जो भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे और कोडिंग में भी जो भी हमारा मान लो मैथड्स होगा, जो भी वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे, सो वो एक हमारा रनेबल कोड होगा और वो कोड को हम दूसरी फाइल्स में किस तरह से यूज़ करेंगे विल जस्ट सी, राइट? सो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम उसको देख लें, सो ये हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट बन जाता है कि क्यों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ यूजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कोड, राइट? अब यहाँ पे आप थोड़ा टेक्निकली समझिए कि कोड राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके से हो सकती है, राइट? दे मे बी इन द ऑर्डर्ड फॉर्म और दे मे बी इन द और अनऑर्गेनाइज फॉर्म, दोनों तरीके की यहाँ पे कोडिंग हो सकती है, राइट? बिकॉज दैट इज़ वाई जस्ट क्रिएटिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब मेरे कोड में 10 लाइन जो है, सो 10 लाइन में ऑब्जर्व करूँगा कि किस हिसाब से कोडिंग हुई है, अगर क्या मैं ये चीज़ को शॉर्ट कर सकता हूँ या वो चीज़ को कोई इनबिल्ट फंक्शन से शॉर्ट कर सकता हूँ या रिपीटेड कोड को भी कुछ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, राइट? सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली वर्क ऑन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी हम यहाँ पे काम करते हैं, राइट? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोड आपका इतने लाइंस का होगा कि जिसमें आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? जस्ट कंसिडर इन दैट वे कि सारे कोड मेरे ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज यहाँ पे नहीं है। सो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो कि ओवर द पीरियड आप कोडिंग करते जाएंगे और आपका स्ट्रक्चर ऑफ जो कोड है वो
शायद इतना स्ट्रक्चर्ड वे में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट। लेट्स जस्ट कंसिडर फॉर द सिंगल फाइल। अगर मान लो कि अगर मेरा मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट, मतलब फॉर लूप भी यहाँ पे लिख दी हमने, डेफिनेशन फंक्शन भी यहाँ पे लिख दिए, वापस फॉर लूप लिख रहे हैं, वापस वाइल लूप लिख रहे हैं, राइट, वापस यही वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, राइट। सो मान लो कि जब भी अगर आपको कोड का ऑप्टिमाइजेशन करना है, कोड को एनालिसिस करना है, या कोई डिबग के टाइम पे कोई मतलब कोई भी आपको एरर फाइंड करनी है, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप अनऑर्गेनाइज कोड में या स्ट्रक्चर ऑफ कोड में चीज़ें ढूंढ नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दैट विल मच मोर वर्क इन अगेंस्ट द डायरेक्शन फॉर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज कोड होगा और ज़्यादा वेरिएबल्स होंगी, डुप्लीकेसी होगी, राइट। सो ये चीज़ आपकी स्पेस, जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, सो सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पे जो भी स्टोर होता है, तो इस हिसाब से आपकी स्टोरेज भी बढ़ती जाएगी, राइट। सर्चिंग में भी टाइम लग सकता है, एरर फाइंडिंग में भी यहाँ पे टाइम लग सकता है। सो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। जस्ट कंसिडर इन दैट वे कि एक आपका रूम है और एक आपके रूम में मान लो कि आपने कहीं भी चीज़ें यहाँ पे रख दी है और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे, राइट। इज इज एग्जैक्टली द सेम वे कि आपने, और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ें रखी है, राइट। सो व्हेनेवर आप जब उस चीज़ को रख देंगे, सो आफ्टर एट द टाइम ऑफ पॉइंटिंग द सर्च, सो आपको यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। सो पॉसिबिलिटी आप समझिए कि अनऑर्गेनाइज है, इवन और कुछ भी चीज़ आपने कहीं पे भी रख दी है, राइट। और जो आपका अनऑर्गेनाइज है और स्पेस के हिसाब से आपने नहीं रखा है, राइट। जस्ट कंसिडर इन दैट वे। सो स्पेस के हिसाब से नहीं है, सो आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो भी आपकी ख़राब यहाँ पे होती है, एज वेल एज टाइम भी यहाँ पे आपका ख़राब होता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग्स इन शॉर्ट वे। मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पे ढूंढनी पड़ रही है, राइट। सो दोनों चीज़ में यहाँ पे आपके पास ड्रॉबैक ही होगा। सो ये चीज़ ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे ये जस्ट कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ द मॉड्यूल्स कि टेक्निकली हम कोडिंग में क्या कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द मॉड्यूल्स। सो वो थोड़ा बहुत हमें हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द कोड। सो ये हमें तब पता चलेगा व्हेन वी एक्चुअली विल जस्ट ट्राई टू मेक द कोड, और हम तभी ये चीज़ को समझ पाएंगे, राइट। सो बेसिकली जो हमारा पर्पस है, सो दैट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द कोड। ये दो चीज़ में हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। मतलब ये चीज़ आप समझिए कि अब मॉड्यूल यूज़ करने के बाद आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर हो चुकी है, राइट। मतलब ये अगर मान लो कि ये बॉक्स में कैपेसिटी थी टू जस्ट पुट द 4 बुक्स, सो आप 4 बुक्स यहीं पे ही रखेंगे। मान लो कि आपका ये स्पेस था कि यहाँ पे आप एक सिर्फ आपका स्कूल बैग वगैरह है, यहाँ पे रख सकते हैं, सो आप यहीं पे रखेंगे, राइट। मान लो आपका कुछ खेल कूद का कुछ सामान है, सो आप स्पोर्ट्स के मान लो फाइट एंड इक्विपमेंट्स है, उसकी स्पेस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू है और यहीं रखने की जगह है, सो आप इसको यहीं पे रखोगे, राइट। और भी कुछ चीज़ आपकी हो सकती है एसेसरीज, सो आपने यहाँ पे रख दी, राइट। सो दिस इज वेल ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे स्पेस भी आपकी प्रॉपरली मैनेज हो रही है, एज वेल एज आप देखिए कि अगर मुझे स्पेसिफिकली अगर कोई एसेसरी ढूंढनी है, सो मैं सीधा यहीं पे जाकर ढूंढूंगा, राइट। सो यही चीज़ का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वाइल जस्ट क्रिएटिंग द मॉड्यूल्स, और ये हमें हेल्प करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन में भी और स्ट्रक्चरिंग में भी। और ये चीज़ कहाँ हेल्प करती है, सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी यहाँ पे वो कंसिडर करता है, यहाँ पे वो भी एक ऑप्टिमाइज होती है, एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइज होती है, राइट। दैट इज़ अ डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोज हु आर अवेयर ऑफ द इंजीनियरिंग द कंसेप्ट्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ और पॉसिबल है कि यहाँ पे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक में एनकैप्सुलेशन होगा। सो एनकैप्सुलेशन आप इस चीज़ को ये कंसिडर कर सकते हैं, ये मेरा एक कैप्सूल है। सो आप जब भी कैप्सूल लेते हैं, सो जो भी उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, राइट, वॉट एवर द एंटीबायोटिक या कुछ भी चीज़ है, सो वो आपके यहाँ कैप्सूल के अंदर होते हैं, राइट। सो वो आपका एक प्रॉपर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, और बाहर से आप देखेंगे सो कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखते। सो इसी चीज़ के कंसेप्ट को बोलते हैं एनकैप्सुलेशंस, राइट। सो ये कैप्सूल में क्या चीज़ होगी यहाँ पे, सो हमारा बेसिकली होगा क्लास, मेथड्स और वेरिएबल्स।
मतलब हमने इस चीज़ को पूरा एक इस तरह से कैप्सूल में पैक कर दिया, सो जो बाहर के यूज़र को दिखेगा नहीं, राइट, बट यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे, राइट, वेन एवर वी आर जस्ट टेकिंग द कैप्सूल, सो बेसिकली वी आर जस्ट एक्सेसिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस कैप्सूल। मतलब यहाँ पे हम जो जब भी मॉड्यूल यूज़ करेंगे, सो मॉड्यूल हमें ये चीज़ की एक फंक्शनलिटी देता है, दैट इज़ अ एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर जस्ट एक्सेसिंग द क्लास मेथड वेरिएबल्स, और ये चीज़ को यूज़ करके हम मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं एंड वी आर जस्ट राइटिंग एंड एक्सेसिंग दिस समवेयर एल्स इनसाइड आवर कोड, राइट। सो ये साइकिल में, ये हायरार्की में हम यहाँ पे जाएंगे। सो फंक्शंस, तो फंक्शन यहाँ पे हमने देखा ही है कि दोस्त हु हैव नॉट सीन द फंक्शन वीडियो दे कैन जस्ट चेक द प्लेलिस्ट फॉर द पाइथन। सो पाइथन में फंक्शन किस तरह से हम डेफ कीवर्ड को यूज़ करके बनाते हैं, राइट। फंक्शन में भी दो तरीके के पॉसिबल है, यहाँ पे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है एज वेल एज हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस है, राइट। सो इनबिल्ट फंक्शन अगर आप मैं बोलूँ तो आपने अभी तक यूज़ किए हैं अपने पाइथन के कोड में, सो जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है कहीं पे इनसाइड द पाइथन, राइट। सो वो आपको यहाँ पे दिखता नहीं है। लेट्स से मान लो मैं मैक्स फंक्शन यूज़ करता हूँ, राइट। सो मैक्स फंक्शन क्या करता है यहाँ पे, लेट्स से 3 4 5। सो मैक्स फंक्शन आपको आउटपुट देता है विच इज़ द मैक्सिमम एलिमेंट अमोंग दिस। सो ये मेरा होता है 5। सो ये तो आपकी एक सीधा इनबिल्ट फंक्शन आपने यूज़ कर लिया अपने कोड में। सो टेक्निकली तो मैक्सिमम नाम का कोई आपका मॉड्यूल होगा और वहाँ पे कुछ कोडिंग होगी हर एक एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, राइट। तब भी वो कंपेयर करके जो आंसर है वो आपको यहाँ पे आपकी फाइल के कोड में यहाँ पे आपको दे रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ पे आपका हो गया एनकैप्सुलेशन ओवर दिस पॉइंट कि मॉड्यूल कुछ बना है, यहाँ पे कुछ कोडिंग हुई है। कोडिंग किस रिगार्डिंग में हुई है, सो मैक्स के रिगार्डिंग में ये कोड क्या कर रहा है, सो वो इफ़ एल्स, ये सारे टेक्नोलॉजीज, मतलब ये सारे कंसेप्ट से एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। और सीधा हम उस चीज़ को अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट। सो इसी तरह से जब भी हम मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे, सो विल बी एक्सेसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लास, यही सारी चीज़ आपकी सेपरेटली एक यूनिट और कोड में यहाँ पे होगी। सो उस हिसाब से हम चीज़ों को ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन जस्ट रीयूज़ द कोड्स। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे के जस्ट एक्सप्लेन करूँगा कि किस हिसाब से आप ये चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। द सेम थिंग यू मे find in the book or you may not. So just consider an example कि you are just working in one company where there are multiple departments. ये मान लो कि ये आपका HR डिपार्टमेंट है, राइट। यहाँ मान लो ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। Let's just consider this is your अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मान लो इस तरह से आपका कोई एक प्री सेल्स का भी कोई एक डिपार्टमेंट है, राइट। लेट्स से सेल्स का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे उनकी अपने अपना काम हो सकता है। जस्ट कंसिडर HR है, सो HR के काम में वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, निकालते हैं, राइट। सो जस्ट कंसिडर कि अभी यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं। सो टेक्निकली दे आर जस्ट एडिंग द एम्प्लॉयज़, दे आर जस्ट एडिंग द एम्प्लॉयज़। अकाउंट सेक्शन, सो अकाउंट सेक्शन में भी आप कंसिडर कीजिए कि लोगों की सैलरीज होती है, सो दे आर जस्ट एडिंग इनटू द अकाउंट्स। सो यहाँ पे भी सैलरीज यहाँ पे आपकी ऐड हो रही है, राइट। जस्ट थिंक इन लॉजिकल वे। सेल्स है यहाँ पे, तो सेल्स भी आपकी यहाँ पे लेट्स से ओवर द पीरियड यहाँ पे बढ़ रही है। सो जो भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे टेक्निकली बढ़ रहा है। अब लेट्स से यू आर जस्ट वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, और IT डिपार्टमेंट को यहाँ पे बोला गया है थ्रू द कंपनी कि आप जाइए और यहाँ पे जाके हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ पाइथन की या कुछ भी कोडिंग लिखिए, राइट। जो कोड होगा ऑटोमेटिकली दैट विल जस्ट ट्राई टू डू द एडिशन फॉर दिस ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट। सो आपका नॉर्मल जो अप्रोच रहेगा, व्हाट विल यू डू, यू विल गो हियर HR डिपार्टमेंट। जस्ट कंसिडर कि आपने क्या किया,
कि यहाँ डिपार्टमेंट में जाके कुछ आप यहाँ पे कोडिंग करके आ गए, राइट। जस्ट थिंक इन दिस वे, यहाँ पे आपने कुछ कोड किया और यहाँ पे एम्प्लॉई जो है वो लेट्स से आप काउंट यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेट्स से एम्प्लॉय +1, जो भी आपका एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, राइट। रिक्रूटमेंट आपकी होती जा रही है और यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही है। वापस आप अकाउंट्स में गए, अब अकाउंट्स में भी यही चीज़ हुई। जस्ट कंसिडर कि आप अकाउंट्स में भी इस तरह से कुछ कोड लिखेंगे कि जो आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे बढ़ा रहा है। यही चीज़ आप एडिशन का कुछ फंक्शन बनाएंगे लेट्स से, या तो सेम भी आपका हो सकता है। सो इस तरह से आप यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के और इंडिविजुअली आपने हर एक के लिए सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज़ की, राइट। और यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आप टेक्निकली यू आर जस्ट मेकिंग अ फंक्शन, ओवर हियर यू आर मेकिंग अ फंक्शन एंड यू आर डूइंग द एडिशन। सो यहाँ पे भी आपकी कोड की रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे भी फंक्शन की भी रिपीटेशन हो रही है। लेट्स कंसिडर दिस ऑल्सो। सो 3 टाइम पे 3 जगह पे मैं एक ही तरह का फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ और तीनों जगह पे यहाँ पे जस्ट कंसिडर कि हर जगह पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, जस्ट थिंक इन दैट वे। यहाँ पे इतनी सारी कोडिंग की मेरी को मैनेजमेंट यहाँ पे करनी पड़ रही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है और मुझे 3 जगह पे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं और ये कुछ ऑक्यूपाई स्टोरेज में करेगा, वॉट एवर द बाइट्स दैट विल द स्टोर। सो ये भी कुछ यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है, सेम यहाँ पे भी कुछ स्पेस बढ़ रहा है और यहाँ पे भी स्पेस बढ़ रहा है, राइट। मान लो अगर आपको कुछ ये कोड को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली। मतलब हर एक जाके आपको यहाँ पे भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेट्स अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है। सो ये सारी चीज़ ना हो, ये पॉसिबल है कि इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हैं, बट जस्ट कंसिडर इन दैट वे दिस इज़ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पूरा सेम ऑर्गेनाइजेशन है। सो क्या आप ये अप्रोच से फॉलो करेंगे, राइट। जस्ट थिंक इन दैट वे कि हर एक जगह आपका स्टोरेज भी बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका ऑपरेशन भी सेम डुप्लीकेसी हो रहा है और यू आर जस्ट ट्राइंग टू, और मान लो कि ये पूरा आपका जो मॉड्यूल मतलब पूरा जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के अंडर आपका कंपनी का है, वहाँ पे आपको ये चीज़ के लिए कोडिंग करनी पड़ी, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट कोरिलेटिविटी। सो ये पूरा सॉफ्टवेयर था, हर एक के लिए आपको सेम चीज़ की कोडिंग करनी पड़ी। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग द कोडिंग, बिकॉज यहाँ पे कोड भी बढ़ा, स्पेस भी बढ़ी, टाइम भी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट भी आपका बढ़ रहा है, राइट। सो ये चीज़ ना हो, सो उसकी वजह से हम जो पिक्चर में लाते हैं दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द मॉड्यूल्स, कि आपको पता चल गया कि सेम कोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो व्हाई डोंट आई जस्ट मेक वन कोड, कि यहाँ पे सेंट्रली मैं एक ही कोड बना दूँ, राइट, जिससे मेरा ये 3 3 6 3 9 लाइन का कोड यहाँ 3 लाइन में ख़त्म हो जाए, राइट। और सिर्फ मैं ऐसा कुछ बना दूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े सो मैं ये यहाँ पे वो चीज़ को एक्सेस कर लूँ, राइट। ये 3 जगह पे सिंपली आई जस्ट एक्सेस दिस मॉड्यूल, यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई जस्ट एक्सेस दिस मॉड्यूल, और यहाँ पे मैं एक ही जगह पे एडिशन नाम का कुछ बनाऊँगा कि जो मुझे तीनों जगह पे यूज़ हो जाए, राइट। सो यही चीज़ का कंसेप्ट है आपका मॉड्यूल का, कि यहाँ आप ऐसा कुछ बनाएंगे और ये आपका जो बनेगा दैट विल बी थ्रू द .py फाइल। py फाइल में कुछ कोड होगा, ये पाइथन की फाइल है, सो दैट विल वर्क एज अ मॉड्यूल। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली आई जस्ट इम्पोर्ट इट, यहाँ पे ये फाइल को इम्पोर्ट कर दूँगा, राइट। और सीधा मैं यहाँ जैसे हमने बोला कि यहाँ पे मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, सो आपका फंक्शंस वगैरह होगा, ये कोड में क्लास हो सकता है, ये कोड में वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉल करवा के उसको यूज़ कर लूँगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट ओवरऑल पिक्चर अबाउट इज़, कि किस हिसाब से क्यों हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है।
सो लेट्स क्विकली सी द कैरेक्टरिस्टिक अगेन। तो एनकैप्सुलेशन क्यों होता है वो हमने देख लिया, राइट। किस हिसाब से हम एक जगह पे कोड को सेपरेटली मैनेज कर रहे हैं, राइट। जो कोड इस तरह का है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ फंक्शनलिटी सेम हो रही है और हम वो चीज़ को सेपरेट करके सेपरेट उसको मेंटेन करेंगे, राइट। सो वो टेक्निकलिटी हो गई आपकी, दैट इज़ द एनकैप्सुलेशन। और जो सिमिलर काइंड ऑफ जो फंक्शनलिटी है उसको हम एक जगह पे सिंगल यूनिट में, जैसे मैंने बोला कि 3 जगह पे एडिशन करना था, उसकी जगह हम लेट्स ट्राई टू डू द एडिशन एट वन प्लेस। और ये जो होगा वो दूसरे यूज़र को लेट्स से नहीं दिखेगा, राइट। सो वी आर बेसिकली एनकैप्सुलेटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ फंक्शन, क्लास, ये सारी यहाँ पे होगी। सिर्फ दूसरे यूज़र में हम उस चीज़ को, इसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो एनकैप्सुलेशन यहाँ पे हो रहा है, चीज़ें बेटर हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ वही एग्जांपल में अगर कहीं एरर होगी, सो मुझे हर एक डिपार्टमेंट में जाके यहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। बट जस्ट कंसिडर विद द मॉड्यूल एक ही जगह पे है, अगर कुछ एरर आई लॉजिकल और टेक्निकली और सिंटैक्स कुछ भी एरर, सो वो चीज़ को एक जगह पे ही मैं मैनेज कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज़ फॉर द सेपरेटिंग फाइल। So each module is typically stored in the separate Python file with the .py extension। जैसे मैंने बोला कि यहाँ जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ होगा वो Python फाइल क्रिएट होगी with the py, और इसी चीज़ को हम बोलेंगे मॉड्यूल्स, राइट। कोड रीयूजेबिलिटी जो मैंने बोला कि 3 जगह पे कोड यूज़ करना पड़ रहा है, ये मैंने एनालिसिस की। सो दैट इज़ वाई मैं ये चीज़ को रिड्यूस करूँगा और कोड हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, बार बार सेम कोड होगा उसको हम कलेक्ट करके एक जगह पे रख देंगे, राइट। सो हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी हो, और जहाँ जहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ी विल जस्ट डू द इम्पोर्ट, हम वो चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे और उस चीज़ को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। जिस हिसाब से मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से हम वो चीज़ को यूज़ करेंगे। नेम स्पेस, तो नेम स्पेस में यही चीज़ है कि आप अपने हिसाब से जो भी वेरिएबल्स के नेम्स वगैरह है, फंक्शन के हैं, ये चीज़ को भी यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर में डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट विल नॉट बेसिकली क्लैश विद द नेम्स इन द अदर मॉड्यूल्स। अगर यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से वेरिएबल वगैरह कुछ यूज़ किया है या तो वो शायद हमारे दूसरे कोड में, दूसरे मॉड्यूल्स में कभी भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो वो चीज़ को यहाँ पे वो क्लैश करने नहीं देगा, राइट। वाई? बिकॉज विल बी एक्सेसिंग द स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेसिफिक फंक्शन विद द इंपोर्ट, और इंपोर्ट में भी हम यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे सो वो फाइल के नेम के साथ हम ये वेरिएबल और फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। सो दैट इज़ वाई नेम स्पेस में हमारी दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। अब यहाँ पे यही चीज़ है, इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट किस तरह से करेंगे? सो दिस इज अ सिंटैक्स। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करेंगे थ्रू द मॉड्यूल्स। सो जो भी फंक्शंस, वेरिएबल, क्लासेस होगा वो हम ग्रेजुअली देख लेंगे। मॉड्यूल को अगर हमें एंटायरली इंपोर्ट करना है सो विल जस्ट राइट द इंपोर्ट, ये हमारा हो जाता है कीवर्ड। और यहाँ पे जो माय मॉड्यूल या जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दैट टेक्निकली इट मीन्स कि ये एक मेरी है एक सेपरेट फाइल जिसका नाम कुछ है माय मॉड्यूल, राइट। और माय मॉड्यूल जो भी है नाम वो आपका सेव है विथ py एक्सटेंशन। और इसमें क्या चीज़ होगी, सो जो हमने देखा इस हिसाब से हम ये तीनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। पर वो कब यूज़ करेंगे? एनालिसिस करके, राइट। जैसे इंडस्ट्री में आप जाओगे सो ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड कि इस तरह से आपको कोड को एनालिसिस करना है और इस तरह से आपको मॉड्यूल्स का यूज़ करना है, राइट। सो तो ये दूसरी फंक्शनलिटी है, इंपोर्टिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस तरह से कि 2-3 फंक्शन बनाए, ये मेरा ऐड कर रहा है, ये मेरा मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मॉड्यूल, राइट, इनसाइड अ पाइथन फाइल। ये मेरा 2 फंक्शन है, जो एक फंक्शन मेरा ऐड कर रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई कर रहा है। सो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सेस करना होगा। सो विल जस्ट डू फ्रॉम माय मॉड्यूल इंपोर्ट माय फंक्शन, मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना होगा उसको हम स्पेसिफिक भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगेन सेम एग्जांपल, मान लो एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर को सिर्फ एक्सेस करना है अकाउंट्स, सो स्पेसिफिकली वो अकाउंट्स को ही एक्सेस करेगा। मान लो आपका सेल्स का जो था, तो सेल्स में मान लो प्लस भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, सो वो स्पेसिफिकली इसको भी एक्सेस करेगा और
इसको भी एक्सेस करेगा। तीसरा डिपार्टमेंट था, मान लो अकाउंट्स। सो अकाउंट में सैलरी बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। सो ओनली आई जस्ट एक्सेस दिस पोर्शन, ये पोर्शन को हम उसमें इंपोर्ट करेंगे, कॉल करा के सीधा उसको यूज कर लेंगे, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर, दिस इज द ओवरऑल आइडिया। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे हमने बोला कि एक होता है आपका यूज़र डिफाइन, कि जो यूज़र बनाता है और अपने हिसाब से प्रॉब्लम डेफिनेशन के हिसाब से और कोड को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह क्रिएट कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। सेकेंड दैट इज़ अ इनबिल्ट, कि जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें हैं कि फाइल हैंडलिंग, मैथमेटिक्स, नेटवर्किंग, ये सारी जगह पे भी हम यही कंसेप्ट के थ्रू ऑलरेडी प्री इम्प्लीमेंटेड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया। जस्ट क्विकली एग्जांपल कि किस हिसाब से हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो आपको कमांड लाइन पे लिखना होगा हेल्प मॉड्यूल्स। सो आपको यहाँ पे, जैसे मेरे ये फाइल में यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल। सो यहाँ आप क्या करेंगे, सारी ये लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स को वो अपने आप दे देगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम प्रैक्टिकल 13, प्रैक्टिकल 14, ये भी आपके देखिए मॉड्यूल में आ रहा है। सो ये फाइल हमने प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की है ये चीज़ पे, समझिए आप। सो यहाँ पे भी ये चीज़ को दैट इज़ कंसिडरिंग एज ए मॉड्यूल, एज वेल एज यहाँ पे उसके इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी हैं। ये मेरा यूज़र डिफाइन हो गया कि यहाँ पे मैंने, दिस इज द एग्जांपल, यूज़र डिफाइन हो गया कि जो मैंने फाइल यहाँ पे प्रैक्टिकल 13, 14 बना रखी है उसमें कुछ कोडिंग वगैरह होगा, राइट। और ये मेरा जो है मॉड्यूल ऐसा, दैट इज़ अ इनबिल्ट मॉड्यूल, कि जो मेरा रैंडम फंक्शन है, स्केड्यूल है, सेट है, सिग्नल है, राइट, इंपोर्ट लाइब्रेरी, आईपी एड्रेस, बहुत सारे यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ देख पाएंगे, एरिया, लॉग स्केल, स्टैटिस्टिक, कैलेंडर, CGI, सी मैथ, राइट। सो बहुत सारे आपके नंबर्स, इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने शायद यूज़ किए होंगे, डेट का अगर कुछ चाहिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्टल वगैरह है। सो टर्टल भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो टर्टल एक कर्सर बेस के हिसाब से आपकी पूरी ड्राइंग वगैरह होती है। सो वो सीधा नहीं होता है, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल और वो चीज़ को हम उसकी फंक्शनलिटी में यूज़ करते हैं। ये देखिए ये सारे प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। सो ये कहाँ से आए, दैट इज़ थ्रू द .py फाइल्स, और ये सारे मेरे दैट इज जस्ट कंसिडरिंग एज ए मॉड्यूल एंड कमिंग अंडर दिस फंक्शन, राइट। हेल्प से मॉड्यूल्स में से ये सारी चीज़ यहाँ पे एक्सेस हो रही है, राइट। सो जस्ट वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर most of the concept over here just to understand how logically the things are and how logically it works, right. So what you can do, you can just again pause the video, you can just revise this topic if you are not understanding, एक दो बार देखिए, so आपको चीज़ों समझ आ जाएगी। In the next video we'll just try to write the code, so आपको थोड़ा understanding में improvement होगा, right. So thank you for listening and stay connected.